उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ एक से एक बढ़कर मंदिर मौजूद है। साथ ही इन मंदिरों का रहस्य और पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित है। देवों की इस भूमि में असुरों के साथ साथ देवताओं की भी पूजा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ शुभ ग्रह भी पूजे जाते हैं और अशुभ ग्रह भी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे ही उत्तराखंड के मंदिर के बारे में आपको बताते हैं जो पौराणिक काल में समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर को राहु देवता का मंदिर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने K2U चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक प्राचीन मंदिर की कहानी लेके आए। बात करते हैं उस प्राचीन मंदिर के बारे में जिसे राहु देवता का मंदिर कहा जाता है। राहु देवता के इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। इसके निर्माण काल का सही समय इतिहास के रहस्य में छुपा हुआ है। यह मंदिर उत्तराखंड की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू शास्त्रों में राहु को एक ग्रह के रूप में जाना जाता है जो चंद्र और सूर्य ग्रहण का कारक माना जाता है। राहु का नाम समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार राहु देवता को शांत करने के लिए इस स्थान पर विशेष पूजा अर्चना की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की कुंडली में राहु ग्रह की अशुभता दूर हो जाती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। हाल के वर्षों में यह मंदिर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं का भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ राहु काल के समय विशेष पूजा अर्चना होती है जिससे बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त शामिल होते हैं। इस मंदिर में राहु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। यह मंदिर श्योली घाट नदी नौलिका के संगम पर स्थित है। यहाँ पर मौजूद है राहु का कटा हुआ सिर जो पौराणिक समय में समुद्र मंथन के समय में विष्णु भगवान ने उनका सर काटा था। इसलिए इस मंदिर में भगवान शंकर के साथ राहु की भी पूजा की जाती है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि अगर यहाँ किसी वजह से राहु का पूजन बाधित किया जाता है तो भगवान शिव उससे नाराज हो जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब सागर मंथन के दौरान स्वर भानु नामक राक्षस भगवान विष्णु की चाल समझ गया था और उसने मंथन से निकलने वाले अमृत को धोखे से पी लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने स्वरभानु को अमृत पीते हुए देख लिया था और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जिससे कि यह अमर न हो जाए। लेकिन अमृत पिया हुआ स्वरभानु अमर हो चुका था जिससे उसके नीचे का हिस्सा केतु और सर वाला हिस्सा राहु बना और यही कटा हुआ सिर उत्तराखंड के इसी स्थान पर गिरा था। माना जाता है कि यह एकमात्र राहु का मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी और पश्चिमी भाग में बयार नदियों का संगम है। मंदिर के पीछे एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य इस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि इस स्थान पर राहु का प्रकोप है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर में राहु के साथ भगवान शिव की भी स्थापना की गई। क्योंकि यहाँ पर राहु का सर गिरा था इसलिए इस स्थान पर राहु की पूजा प्रचलित है। इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि अगर इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है
कि यह पूरे उत्तर भारत में या भारत में इकलौता राहु का मंदिर है। दक्षिण भारत में भी एक इस तरीके का मंदिर राहु का है, लेकिन वहाँ राहु और केतु दोनों की पूजा की जाती है, इसलिए वह राहु का अकेला मंदिर नहीं है। इस मंदिर के बारे में एक यह भी कथा प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। जब पांडव स्वर्गरोहिणी यात्रा पर थे, तब राहु के दोष से बचने के लिए पांडवों ने भगवान शिव और राहु की पूजा की थी और इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था। इसीलिए इस मंदिर में राहु के साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर राहु के कटे सिर के साथ साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की कारीगरी की गई है। माना जाता है कि राहु के सिर को जब विष्णु भगवान ने काटा और यहाँ पे गिरा तो वह यहीं पत्थरों के नीचे दब के रह गया और आज भी इसी स्थान पर दबा हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ पूजा से राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उत्तराखंड के राहु देवता के मंदिर की। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ महीने से मैं नए YouTube चैनल के वीडियो नहीं बना रहा था। एक हमारे दर्शक ने फ़ोन करके मुझे प्रेरित किया कि आप वीडियो जल्दी जल्दी डाला करिए, हम लोग को आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है। इसी कड़ी में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। कैसी लगी आपको इस मंदिर की कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड के संस्कृति और इतिहास को आप लोगों तक पहुंचाना और जिन लोगों को इस इतिहास की जानकारी नहीं है उन तक भी पहुंचाना। इस कार्य में आप हमारे सहयोगी बनके मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।